आपका जन्म उस जगह हुआ है चंबल में, जहाँ प्रचलित है, फेमस है उस जगह के लिए, जहाँ पे डकैत होते हैं, डाकू होते हैं, घोड़े बंदूकें चलती हैं। संसार में सबसे बड़ी कोई शक्ति है, उसका नाम संकल्प शक्ति है। जिसका संकल्प दृढ़ है उससे कोई हिला नहीं सकता। 80 साल का व्यक्ति भी मंद बुद्धि हो सकता है। 8 वर्ष का एक बालक 2 अंतर मुहूर्त में केवल्य को प्राप्त कर सकता है। आज एक बालक आया 13 वर्ष का, वो कहता मुझे आपके साथ दीक्षा लेना है, आपके साथ ही रहना है। पुण्य की सत्ता है तो जंगल में भी राज्य होता है, और पुण्य सत्ता नष्ट होती है तो राज्य के अंदर भी व्यक्ति का अपघात हो जाता है। आपकी साधना प्रचंड है, पुण्य प्रचंड है, आप भूत घर में भी जाओगे वहां पर तुम्हारी पूजा होगी। शमशान घाट में भी व्यंतर लगेंगे नहीं, व्यंतर पूजा करेंगे। ये परम सत्य है। यदि देश की भलाई चाहते हैं देश के नेता, देश की भलाई चाहते हैं देश के सेठ, देश की भलाई चाहते हैं देश के साधु, तो उनका दायित्व है हमारे युवाओं को प्रसन्न होकर के आशीर्वाद दें, उनको उत्साह बढ़ाएं। आज के समय में ये कैसे आसान हो पाए उस व्यक्ति के लिए जो अपने मन को सुन नहीं पाता, अपने मन की नहीं सुन पाता। नमस्कार। अक्सर हम सोचते हैं कि जीवन में शांति कहाँ है, कहाँ आपका मन शांत होगा। हमें लगता है काम करने से शांति मिलेगी, या नाम कमाने से, पैसा कमाने से। शायद आपको कभी लगता होगा कि हम ये पा लें, ये और पाना चाहते हैं, शायद उस पाने की भाग दौड़ में आपका मन शांत नहीं, ये मेरा मन शांत नहीं होता, जबकि और परेशान हो जाता है। लेकिन जब कोई व्यक्ति इस मन से परे अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुन ले, तो उनके पास वो सारे जवाब होते हैं जो आप अपने जीवन में ढूंढ नहीं पाते और उसी भाग दौड़ में लगे रहते हैं। आज ये मेरा मन की बातचीत में, इस कॉन्वर्सेशन में हमारे साथ हैं जैन मुनि आचार्य श्री 108 विशुद्ध सागर जी महाराज, जिन्होंने अपने जीवन में संन्यास लिया, जिन्होंने अपने जीवन में धर्म की उस राह को चुना जब उस उम्र के बच्चे घर के बाहर खेलते हैं, जो पढ़ने में, खेलने में, टॉफ़ी खाने में, चॉकलेट्स खाने में अपना समय निकाल देते हैं। एक ऐसे आचार्य वो व्यक्ति बने जिन्हें उस समय ये नहीं मालूम था कि जीवन में आगे क्या होगा, या उस उम्र उम्र के व्यक्ति को नहीं मालूम होता है, उस बच्चे को नहीं मालूम होता कि जीवन में आगे करना क्या है। शायद उस समय कोई मेरे जैसा बच्चा उस समय ये सोच रहा था कि मैं आज कौन सा गेम खेलने जाऊंगा, शाम को क्या खाऊंगा, कौन से स्कूल में पढ़ूंगा। लेकिन सबसे बड़े, उन्होंने अपने मन को वश में किया। उन्होंने अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुनी और उन्होंने वो राह चुनी जो धर्म की राह है, जो परमात्मा की राह है, जो वीतराग की राह है। एक ऐसा रास्ता जो अपने जीवन में बहुत सारे लोग लेना चाहते हैं, लेकिन उस पथ पर, उस राह पे अपना पहला कदम नहीं उठा पाते। नमोस्तु आचार्य श्री। आचार्य श्री, आपके बारे में बहुत सारे लोग बहुत कुछ जानते हैं। आपको पट्टाचार्य की उपाधि जो दी गई है, आपका जन्म उस जगह हुआ है चंबल में, जहाँ प्रचलित है, फेमस है उस जगह के लिए, जहाँ पे डकैत होते हैं, डाकू होते हैं, घोड़े बंदूकें चलती थी। उस समय पे आपके मन में ये विचार कहाँ से आया कि वीतराग की जो राह है, जो जैन मुनि आपने अपने संन्यास लिया, वो आपके मन में कहाँ से आया? यथार्थ में चंबल क्षेत्र डाकुओं का क्षेत्र नहीं है, ये मध्यकाल की देन है। चंबल ऋषि मुनियों की भूमि है। तीर्थंकर नेमिना स्वामी का जन्म हुआ चंबल के यमुना के किनारे सूरीपुर बटेश्वर में। भगवान महावीर स्वामी का सम्मोहन आया बरासों में, जो कि भिंड के पास में है, और अजितनाथ स्वामी का सम्मोहन आया बरही में, जो कि चंबल के किनारे ही है। तो ये यथार्थ में जो भिंड नाम है वो एक भिंडी ऋषि के नाम पर है, इसलिए वो तो ऋषि मुनियों की भूमि है, जंगल का क्षेत्र है जहाँ पर साधना होती है। उस क्षेत्र का ये सब नियोग है, और वहाँ पर आते विराग सागर के संग में सैकड़ों साधक साधना कर रहे हैं जो कि भिंड के हैं। और देश में ऐसा कोई मुनि संघ नहीं है
जहाँ पर भिंड क्षेत्र के कोई त्यागी वृत्ति ना हो। इसलिए यथार्थ में और अंतरंग का जो भाव है वो हमने कभी सोचा ही नहीं है कि मुझे कि कोई डॉक्टर बनना है, कि कोई कलेक्टर बनना है, कि कोई नेता बनना है। अंतस में एक ही भाव था, मुझे मात्र मात्र एक दिगंबर साधक बनना है और साधना करके आत्मा का कल्याण करना है और तत्व का निर्णय करके मोक्ष की प्राप्ति का लक्ष्य था। आपने आचार्य श्री उस समय इतना कुछ सोच लिया जब लोग सोच नहीं पाते, लोग अपने मन की नहीं सुन पाते, अपने मन को शांत नहीं कर पाते। आज के समय में ये कैसे आसान हो पाए उस व्यक्ति के लिए जो उस अपने मन को सुन नहीं पाता, अपने मन की नहीं सुन पाता? ऐसा क्या किया जाए जो आज का युवा और आज के इस समय में लोग अपने मन को शांत रखने के लिए? बढ़िया प्रश्न है। यथार्थ में व्यक्ति का क्षोभसम, योग्यताएं, प्रज्ञा वो उम्र को नहीं देखती है, बुद्धि को देखती है। 80 साल का व्यक्ति भी मंद बुद्धि हो सकता है। 8 वर्ष का एक बालक दो अंतर मुहूर्त में केवल्य को प्राप्त कर सकता है। ये तो जीव का शोषण है, जीव की योग्यता है और पूर्व का नियोग है, वर्तमान का पुरुषार्थ, जो कि व्यक्ति को ऊंचाई स्थान दिलाता है। तो आज का युवा भी चाहे अपने आप को संसार में सबसे बड़ी कोई शक्ति है तो उसका नाम संकल्प शक्ति है। जिसका संकल्प दृढ़ है उसे कोई हिला नहीं सकता, सुमेरुवत स्थिर रहेगा। जिनके संकल्प में दृढ़ता नहीं है, सील में दृढ़ता नहीं है, वे संसार में विकास नहीं कर सकते हैं। आध्यात्मिक विकास चाहिए, पारमार्थिक विकास चाहिए, चाहे लौकिक विकास चाहिए, एक विषय पर नियतता चाहिए। तो जिनके जीवन में नियतता नहीं आ पा रही है वे विकास नहीं कर पा रहे हैं। जो प्रश्न बदलते हैं, ऐसे परिवर्तनशील लोगों के विकास असंभव है। आज के युवाओं को चाहिए है हम एक नियत दृढ़ संकल्प शक्ति को बढ़ाएं। अपनी संकल्प शक्ति को बढ़ा करके आप एक अच्छे मार्ग की ओर चलें। आज का युवा भी आज का युवा भी भगवान महावीर, ऋषभदेव, राम जैसा बन सकता है। चाहिए संकल्प शक्ति। संकल्प शक्ति का होना आवश्यक है। आचार्य श्री, हमने सुना है आपने एक संकल्प लिया था। वो काफ़ी समय पुरानी बात है। आप किसी जगह आप विहार कर रहे थे, वहाँ पे गांव में लोगों ने आपको वहाँ से एंट्री प्रवेश करने से रोका। उन्होंने कहा अगर आप इस गांव में आएंगे तो आपको हटा देंगे, मार देंगे। लेकिन आपके मन में एक संकल्प आपने जो किया था, आपको उसी गांव में जाना था, वहीं आपको विहार करना था, वहीं आपको रुकना था। वो क्या रहा उसमें? हम लोगों ने विचार किया, जीवन तो नष्ट होना नियत है, वो अपने आयु कर्म के छह पर होगा। परघात नाम कर्म का उदय है तो दूसरे के अस्त्र हमारे ऊपर चल सकते हैं। वो परघात कर्म का उदय नहीं है, पुण्य तीव्र है, तो कुछ भी नहीं हो सकता है। प्रद्युम्न कुमार को एक दैत्य ने बालक अवस्था में ही, शिशु अवस्था में ही हरण कर लिया और एक चट्टान के नीचे दबा दिया। उसका इतना पुण्य तेज था, चट्टान हिलती रही, बालक का कुछ भी नहीं हुआ। विद्याधर लेके गया, अपने घर में पालन किया। 16 वर्ष की उम्र में संपूर्ण विद्या संपन्न वापिस नारायण कृष्ण के यहाँ प्रवेश लिया उसने। इसी प्रकार से हनुमान विमान से गिरे, चट्टान टूट गई, हनुर द्वीप में गिरे से उनका नाम हनुमान हो गया। चट्टान पे उनका नाम श्री शैल पड़ गया। लेकिन चट्टान के टुकड़े टुकड़े हो गए, हनुमान का कुछ भी नहीं बिगड़ा। तो ऐसे हमारे अंदर दृढ़ संकल्प शक्ति थी कि ये संसार को भय दिखाने वाले बहुत हो सकते हैं, प्रचंड पुण्य तेज है तो कोई कुछ भी नहीं कर सकता है। मैं उसी गांव में प्रवेश किए और जिसने कहा था कि मैं इनको गोली चला दूंगा, तो वही आदमी आकर पाद प्रक्षालन कर रहा था हमारे। तो आपकी साधना प्रचंड है, पुण्य प्रचंड है। आप भूत घर में भी जाओगे वहां पर तुम्हारी पूजा होगी। शमशान घाट में भी व्यंतर लगेंगे नहीं, व्यंतर पूजा करेंगे, ये परम सत्य है।
अच्छा श्री, तो जब आपको किसी ने बताया या गांव से कोई आया होगा कि उन्होंने कहा होगा हम तलवारें निकाल लेंगे, बंदूकें निकाल लेंगे, तो आपको गुस्सा नहीं आया कि कोई आदमी आपको बोल के जा रहा है कि हम तलवार निकालें? गुस्सा क्यों आएगा? जैन सिद्धांत का जिसको ज्ञान है उसे गुस्सा का ज्ञान तो नहीं होना चाहिए। जिसको गुस्सा का ज्ञान है उसे जैन सिद्धांत का ही ज्ञान नहीं है। हमने विचार किया, जो कह रहा है ना वो उसकी बुद्धि है कि मैं तलवार चला दूंगा, वो उसकी बुद्धि है। और उसमें कहा उसका औदिक भाव है, उसके मन में ऐसा भाव आ रहा है, लेकिन मेरे मन में भाव आया उसका भी कल्याण हो, उसका भी कल्याण हो। मैं घबरा के नहीं जाऊंगा तो उसके मन में ये भाव ही चला रहेगा, और किसी भी साधु को ऐसा बोल सकता था। पर मैंने ऐसा विचार किया, अभी मेरे पास सामर्थ्य है, विश्व सागर तुम जा सकते हो। मैं गया, उसके भाव बदल गए। वो भाव बदल गए, एक जगह तो पत्थर लेके आए थे लोग, पत्थर लेके आए थे? पत्थर लेके आए थे। भोपाल की घटना है। पत्थर भरे थे झोले में, बहुत सारी महिलाएं इकट्ठी कर लिए, और एक आदमी था वो भी पत्थर लेके आ रहा था। जी। वो मैं दर्शन करने गया जैन मंदिर, वो वहाँ कह रहा था यहाँ क्यों आए आप लोग। हमने कहा कोई बात नहीं, हमने भगवान के दर्शन किए, वापस आने लगे तो वो पत्थरों को ढेर लेकर के आ गया, सामने आ गया। जब सामने आया तो सब छोटे छोटे साधु थे। जी। हमने उसको यूं किया, जैसे ही आशीर्वाद दिया उसने ऐसे हाथ जोड़ लिए, हाथ जोड़े, हमने सब साधु साधु निकल आओ, कुछ नहीं होगा अब। उसके पत्थर नीचे गिर गए सब। क्यों? उसको जब शिरडी के ने यशोधर महाराज के ऊपर 500 कुत्ते छोड़े कि महाराज को काट खाएंगे, पर महाराज की तपस्या का प्रभाव था कि सब कुत्ते शांत होकर के महाराज के पास बैठ गए। तो मैंने अरे! कहा जब यशोधर महाराज के 500 कुत्ते शांत हो सकते हैं, ये तो मनुष्य अभी ठंडे होते हैं। तो शांत हो गए वो लोग, प्रणाम किया, पुलिस आ गई मेरे पास। अच्छा। बोले आप बोलो इनको क्या किया जाए। मैंने कहा मेरी बात मानोगे ना आप? बोले हाँ, मैं दिगंबर मुनि हूँ, महावीर का अनुयायी हूँ, जी। सनातन परंपरा, तीर्थंकर अरंत जैन परंपरा, उसका मैं आराधक हूँ। ऋषभ जो हमारे परम आराध्य हैं, 24 तीर्थंकर। आप ऐसा करो, इन्होंने अज्ञानता से ऐसा किया है, यदि इनको अपराध में दिलाता हूं तो मैं भी अज्ञानी ठहरूंगा, इसलिए आपने वो सबको छोड़ दी। इस वो पुलिस अधिकारी मेरा चेहरा देखता, ऐसा कैसे बोलते हैं आप? यहाँ ऐसे ही बोलते हैं, आप इनको छोड़ दो। खुश होके चले गए सब लोग। वो पूरे भोपाल में जय जयकार जैन धर्म की हुई कि इसका नाम है साधु, जो कि पत्थर फेंकने वालों को भी आशीर्वाद दे रहे हैं। मुनिश्री, जब मैं आपसे सुनता हूँ और जब जैन धर्म के बारे में जितना भी जानता हूँ, मैं जैन साधु के बारे में जानता सुनता हूँ, तो वो सब कुछ तो त्याग देते हैं। वो आशीर्वाद देते हैं, लोगों की भलाई के लिए बात करते हैं, प्रवचन करते हैं, भोजन भी वो एक ही बार करते हैं, पानी भी एक बार पीते हैं। तो उनके अंदर इतनी ताकत कहाँ से आती है कि वो इतना पैदल चल लेते हैं? वो इतना लोगों को आशीर्वाद बाँट देते हैं, उनके भलाई के लिए कर लेते हैं? अरे भाई, ताकत उनके पास नहीं होती है, ये ताकत का नाश करते हैं। शक्ति भोगों से नहीं आती है, शक्ति योग से आती है। व्यक्ति ये सोचे कि हम खूब दूध मलाई खाएं, बादाम के हलवा खाएं, ताकत आ जाएगी, वो नहीं कर पाते इतना। यथार्थ में दो दृष्टियां हैं आपके पास, बल और वीर। बल और वीर। वीर, ये देश को पता होना चाहिए, बल और वीर। बल मिलता भोजन से, और वीर है उत्साह शक्ति। तो व्यक्ति की अपनी उत्साह शक्ति दी है, तो अल्प भोजन भी उसको महान शक्ति देता है। उत्साह शक्ति नहीं है तो प्रतिदिन दूध मलाई खाने वाला भी कुछ नहीं कर सकता। इसलिए दूसरी बात है शील, संयम, ब्रह्मचर्य, इसके नियोग से शक्ति मिलती है। और व्यक्ति को साधना करने से ये भी स्वीकार करना पड़ेगा अपने जीवन में। क्या नाम भाई आपका? आदित्य। आदित्य। जीवन में ध्यान रखना, निंदक शक्ति का नाश कराते हैं, प्रशंसक शक्ति बढ़ाते हैं। तुम्हारे जीवन में
यदि वो भाई तुम्हारे साथ रहता है, वो तुम्हारी यदि प्रशंसा कर देता है, आपको शक्ति मिलती है। वो साथ में रह करके तुमने कोई भी अच्छा काम किया, वो तुम्हारी बुराई कर दे, आपका उत्साह भंग हो जाएगा, शक्ति नष्ट हो जाएगी। तो देश के साधुओं को, किसी संप्रदाय को स्वीकार करना पड़ेगा, हम आशीर्वाद दे रहे से ही शक्ति नहीं मिल रही आपको। जो भक्त आपको विनय कर रहे हैं ना, उनकी विनयशीलता भी आपको उत्साह बढ़ा रही है, आपको शक्ति देती है। हर व्यक्ति तुमको शक्ति देता है। आप यहाँ पर आए, मैं आपसे कहता भगो यहाँ से चलो, जी। आपकी शक्ति नष्ट हो जाती इतने शब्द से। हम्म। ठीक है, विचार करता हूँ, मैं आपसे बात करता हूँ, इससे आपको उत्साह मिला। यदि देश की भलाई चाहते हैं देश के नेता, देश की भलाई चाहते हैं देश के सेठ, देश की भलाई चाहते हैं देश के साधु, तो उनका दायित्व है हमारे युवाओं को प्रसन्न होकर के आशीर्वाद दें, उनको उत्साह बढ़ाएं। देश में बड़ी बड़ी मेरे जैसे लोग और भी देश में मिलेंगे आपको, परंतु चाहिए परिवार का सपोर्ट, हम्म। अड़ोस पड़ोस का सपोर्ट, अड़ोस पड़ोस के साथ साथ देश के प्रसिद्ध लोगों का बहुमान। मेरे जीवन में पंडित सिकरचंद जी भिंड मिले। जी। उन्होंने, बहुत छोटा था मैं, उन्होंने हमसे कहा बालक चलो मेरे साथ, मैं प्रतिष्ठाचार बनाता हूँ। तो मैंने कहा नहीं, मुझे प्रतिष्ठाचार नहीं बनना, मुझे महाराज बनना। तो वे खुश हुए। मैंने कहा देश का प्रसिद्ध जो विश्व में विदेशों में प्रतिष्ठा कराता हो, कोई मेरे से कह रहा है बेटा मेरे साथ चलो। तो मैंने सोचा कि लेकिन कुछ तो देखी होगी। उत्साह शक्ति हर्ष में शक्ति देती है। जीवन की सारी शक्तियां गौण, उत्साह शक्ति प्रधान। टनों टन भार ढोते ट्रक, ये किसके बल पर? इंजन के बल पर। हम्म। इंजन मात्र कुछ नहीं कर सकता है। पूरे टायर फट जाए तो इंजन क्या करेगा? ट्यूब फट जाए तो इंजन क्या करेगा? इंजन की शक्ति के साथ साथ टायर ट्यूब है, लेकिन उसमें हवा नहीं भरी जाएगी तो क्या करेंगे? बिना हवा के कोई वाहन चल नहीं पाएगा आपका, बराबर। जी। ऐसे ही तुम कितने बलवान हो, हर व्यक्ति के पीछे एक हवा भरने वाला आदमी चाहिए। तो उत्साह शक्ति भरता है ना, तो व्यक्ति ऊपर उड़ाता है। ठीक है, तो इधर घर के लोगों ने उत्साह बढ़ाया। जब संघ में आए तो आचार्य श्री ने अत्यंत उत्साह के साथ मुझे रखा, और हर पल हर क्षण उत्साह बढ़ाते रहे। उसका प्रभाव है कि यहाँ तक भेज दिया। आचार्य श्री, आपको उत्साह बढ़ाने वाले लोग मिल गए, आपने इच्छा शक्ति आपने बढ़ा ली, बाल ब्रह्मचारी भी आपके साथ बहुत सारे लोग हैं, तो आपके संघ में इतने लोग कैसे जुड़ जाते हैं? जैसे मैंने सुना है बहुत सारे लोग आए, बहुत सारी जगह घूम के आए, अलग अलग उन्होंने धर्म, जैन धर्म के मुनियों से मिले, लेकिन आपका संघ सबसे बड़ा संघ है। तो ऐसा क्या है कि बाल अवस्था में ही बहुत सारे लोग, जब वो बहुत ही यंग एज के होते हैं, बच्चे होते हैं, जब वो सोच, हम जैसे लोग सोचते हैं करना क्या है, वो सब कुछ छोड़ के आपके साथ कैसे आ जाते हैं? बढ़िया प्रश्न आपका। ये तो मैं भी सोचता हूँ। तो मैं पुराण शास्त्र पढ़ता हूँ, तो श्री राम जंगल में 3 गए थे, जी। जानकी, राम, लक्ष्मण। लक्ष्मण। पर जब वापिस आते हैं तो लाखों लोग आते हैं साथ में। पुराणों में मिलता है, भगवान अपने घर छोड़ के निकले तो स्वयं अकेले थे भगवान ऋषभदेव। महावीर अकेले थे, अपने घर से निकले। पारसनाथ 24 थे, अलग अकेले निकले। पर जैसे ही घर से निकलते हैं, हजारों राजा महाराजा उनके साथ चल देते हैं और सब दीक्षा ले लेते हैं। तो ये क्या है भाई? चक्रवर्ती के पास वैभव पुण्य से मिलता है। ऐसी आचार्य तो एक सम्राट के समान है। वर्तमान के पुरुषार्थ के साथ साथ भूत का पुण्य अत्यंत आवश्यक होता है, हम्म। और ये परम सत्य है। ऐसी लोगों के पास भरगनाएं रहती हैं, वो आकर्षित करते हैं। सुभग नाम कर्म का उदय है, ऐसा कीर्ति नाम कर्म उदय है कि व्यक्ति स्वतः उनके साथ हो लेता है। तो मैं अपने को नहीं देखता हूँ, अपने को देखकर मैं भूत के लोगों के पुण्य को देखता हूँ। तो मुझको सत्य दिखाई देता है। मैं किसी गांव में गया और लोग मेरे साथ हो गए। आज एक बालक आया, 13 वर्ष का। वो कहता मुझे आपके साथ दीक्षा लेना है, आपके साथ ही रहना है। उसके पिता आ गए,
मैंने उसके उनके पिता से पूछा, भाई क्या बच्चा बोल रहा है? बोले हमारी अकेली है, लेकिन हमारी इच्छा ये चला जाए। अरे 13 साल का बच्चा आपके साथ अभी आ गया। तो 13 वर्ष का बालक कह रहा मुझे आपके साथ रहना है। मैंने उससे कहा बेटा ये पढ़ाई कर लो, तुम छोटे हो। वहीं पिता खड़ा था उसका। बोले पिता बोलता, बोले महाराज जी है तो अकेला, लेकिन हमारी कोई की मना नहीं है, जा सकता है। मैंने कहा बेटा भी पढ़ ले। बोले मुझे आपके साथ ही रहना है। तो ये सब सहज नियोग हैं, लोग आकर के जुड़ते हैं। अभी महात्मा जी आपके यशोधर जी, ये तो डाकुओं की श्रेणी में आते थे, पर एक दिन दर्शन करने आए। मैंने इनका चेहरा देखा। उनकी ठीक है बेटा, तुम कहीं नहीं जाओगे, यहीं आओ। आचार्य विमल साहब महाराज ये शब्द हैं 1988-89 में। 1988 की। उन्होंने हमसे कहा बहुत ऊंचाइयां पाएगा। 91 में कहा तुम जहां जाओगे वहां जय जयकार होगी। तो मैं तो इस बात को मानता हूँ, नाम था मुनि भाषणम, मुराद झूठ बोलते ही नहीं कभी। उन्होंने ऐसा देखा, तो मैं देख रहा हूँ कि गुरु बचन थे, वो सामने दिखाई दे रहे हैं। जब मैं पथरी आ रहा था, आप विदिशा में आए थे, जी। तो मैं यही सोचता था कि वो जंगल में है पथरिया क्षेत्र, द्रावोदय, वहां तो कोई भी नहीं दिखेगा, पर यहाँ पर भी भीड़ लगी रहती, दिन भर लोग आते रहते हैं। तो मैं समझ गया कि पुण्य की सत्ता है तो जंगल में भी राज्य होता है, और पुण्य सत्ता नष्ट होती है तो राज्य के अंदर भी व्यक्ति का अपघात हो जाता है। वाह। अच्छा श्री, जैसा कि अभी आपने कहा कि आपके संग में बहुत तरह के लोग हैं, कुछ डाकू प्रवृत्ति के लोग थे, कुछ पढ़े लिखे थे। जितना मैंने जाना है कि आपके संग में कुछ डॉक्टर हैं, कुछ आईआईटी से हैं, कुछ इंडिया से बाहर जॉब करते थे, इंजीनियर्स थे। वो आपके साथ इतने पढ़े लिखे और इतने छोटी उम्र के लोग एक साथ आ जाते हैं। अगर सब लोग अपना ग्रस्त छोड़ देंगे तो समाज का बैलेंस कैसे रहेगा? बहुत बढ़िया प्रश्न। ये आपका सोच ऐसा है, बल्कि यूं सोचना चाहिए, कुएं से पानी निकलता है तो झरों से और आ जाता है, यदि निकलता नहीं है तो फिर वो पानी उतना ही रह जाता है। ऐसे ही देश में समाज में अच्छे अच्छे लोग अच्छे मार्ग पर निकलते हैं, तो उनका रूप देख करके अन्य लोग भी आगे आते हैं। और जब ये बालक धर्म की ओर जा रहे हैं, तो माता पिता का भाव भी बनता है कि मेरे घर में भी ऐसी संतान होना चाहिए, तो वहाँ संतानों की वृद्धि भी होती है। जी। इसलिए अपन को कभी नहीं सोचना चाहिए सब साधु बन जाएंगे देश का क्या होगा। कितने ही घंटे बजाते रहो, लेकिन आवाज आती रहेगी। कितने लोग साधु बन जाएंगे, तब भी देश कभी खाली नहीं होगा। युवा देश में रहेंगे। भारत की भूमि को वरदान है, यहाँ पर युवाओं का जन्म होता ही रहेगा, बच्चे जन्म लेते रहेंगे, और इसी प्रकार से भगवान महावीर जैसे बनते रहेंगे।